ये हमारा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैट्रिमोनियल यानी शादी विवाह से संबंधित विज्ञापन अगर हमें देना है, एग्ज़ाम में अगर हमारे से रिलेटेड प्रश्न आता है तो हमें कैसे लिखना है, इस संदर्भ में बात की थी हमने। अब आज हम पढ़ेंगे जॉब वैकेंसी या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जॉब वैकेंसी का मतलब जैसे नौकरी देना वगैरह, इससे रिलेटेड। ये दो प्रकार के होते हैं, नौकरी देना या लेने के संदर्भ में। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे जॉब वैकेंसी, नौकरी देना। मेनली क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है आपको अपनी कंपनी या संस्थान में रिक्त पद पर किसी को नियुक्त करना है, मतलब किसी को नौकरी देना है आपको। इस संदर्भ में अगर आपको विज्ञापन देना है तो कैसे देंगे, कैसे लिखना है, इस संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका उसका पद का ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, सबसे छोटा पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पद, उससे उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पद क्लर्क, अध्यापक, इंजीनियर इत्यादि। और उसी पद से रिलेटेड हमें योग्यताएं, जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये तीन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसमें शिक्षा, यदि क्लर्क है तो उससे रिलेटेड क्या क्या योग्यता चाहिए। एक अध्यापक है तो जैसे अध्यापक बीएड होल्डर होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे रिलेटेड। इंजीनियर है तो इंजीनियर से रिलेटेड, इंजीनियर से संबंधित डिग्रियाँ जैसे BE यानी बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इससे रिलेटेड जो भी डिग्री है वो। अब एक बात करते हैं अनुभव की। कई प्रश्नों में अनुभव भी दिया जाता है, तो हमें अनुभव भी देना, जैसे जितना अनुभव में प्रश्न में दिया है 2 साल 5 साल, उससे रिलेटेड हमें लेना है। समर्पण की भावना, डेडिकेशन इत्यादि वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जो मेन चीज़ें मैंने बोल्ड किए हुए हैं, आयु, लिंग, शिक्षा, अनुभव। साथ ही आकर्षक सुविधाएँ, मतलब ये सुविधाएँ आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, मतलब आप यानी नियोक्ता हैं, आप नौकरी देने वाले हैं आप, तो आप क्या क्या सुविधा देंगे। जैसे आप सैलरी क्या देंगे, आवाज़, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सैलरी, क्योंकि काम करेंगे तो चाहिए ही चाहिए, तो इससे रिलेटेड हमें बात लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है चौथी बात, आती है समय तथा स्थान, यानी कब और कहाँ, कब और कहाँ पर नियुक्ति देना चाह रहे हैं। यानी मतलब कब आपको आवेदन करना है और कहाँ पर आपको आवेदन करना है, यानी आपको और किस उसका एड्रेस देना है, कहाँ पर, मतलब वेयर, यानी कहाँ पर आपको आवेदन भेजना है, उससे रिलेटेड पता देना पड़ेगा। और संपर्क सूचना, मोबाइल नंबर वगैरह। मोबाइल नंबर लगभग हमें सब में देना है, आर्टिफिशियली जो भी आप देना चाहें इससे रिलेटेड। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा इज़ लुकिंग, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, इज़ लुकिंग यानी देख रहा है, खोज रहा है, फॉर ए मेल टीचर, एक पुरुष लेक्चरर, व्याख्याता के बारे में देख रहा है, खोज रहा है, मतलब विद्यालय को एक व्याख्याता की आवश्यकता है। ही मस्ट हैव 5 years एक्सपीरियंस, देखिए एक अनुभव इसने डायरेक्ट बता दिया कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ही मस्ट बी एन MSc फिजिक्स, डिग्री बता दिया आपको कि होना क्या चाहिए, MSc इन फिजिक्स होना, मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में। यू कैन पे, मतलब आप उसे 15,000 रुपये महीना दे सकते हैं। तो सैलरी कितनी, 15,000 रुपये महीना। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में आने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लोकल अखबार में जो डेली पब्लिश होता है उसमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हमारी हेडिंग के वांटेड, रिक्वायर्ड, नीडेड। आप वांटेड लिख सकते हैं, सभी में वांटेड, नो प्रॉब्लम। यदि प्रश्न में लुकिंग शब्द है तो आपको इसमें क्या देना है, वांटेड, यानी आवश्यकता है, क्योंकि आप खोज रहे हैं, आपको ज़रूरत है आपके विद्यालय में एक लेक्चरर की, तो फिर ज़रूरत है तो सबसे स्टार्ट करेंगे वांटेड से। देखिए एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जिसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, आप देखिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई फुल सेंटेंस नहीं बनता है, वो ध्यान दीजिएगा आप। वांटेड ए डेडिकेटेड यंग, मैंने भी बोला था आपको, यहाँ पर बताया था समर्पण की भावना, तो डेडिकेटेड समर्पित युवा, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, मेल टीचर यानी पुरुष व्याख्याता चाहिए, और फिजिक्स फिजिक्स का चाहिए, और MSc, और क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री। हमने प्रश्न में भी दिया हुआ है हमें MSc हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि MSc होना चाहिए। MSc इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी संबंधित विषय यानी फिजिक्स में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, MSc मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद बीएड, क्योंकि देखिए लेक्चरर है तो बीएड होना बहुत ज़रूरी है, और मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस, ये प्रश्न में से हमने उठाया है सगा से। ऑफ टीचिंग का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इन रेपुटेटेड स्कूल, किसी रेपुटेड यानी प्रतिष्ठित विद्यालय, कोचिंग में या किसी भी संस्थान में। एज लेस देन 27 years, जो उम्र है वो 27 साल से कम होनी चाहिए। पे 15,000 पर मंथ, ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि 15,000 रुपये हम दे सकते हैं, तो हमको लिखना है। अब ये आती है, जैसे हमने जैसे बोला था कि नियोक्ता क्या क्या सुविधा देगा, तो जैसे वेतन, सैलरी हमने यहाँ पे देखा था, तो सैलरी कितने दे रहे हैं हम, 15,000 रुपये बस।
और क्या देना साथ में, ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये लाइन आप सभी में सेम टू सेम लिख सकते हैं, जो लास्ट की जो मैंने हाईलाइट की है कि ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट, कि आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट लाने हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं ब्रिंग योर ऑल फोटो स्टेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, इसे भी लिख सकते हैं। ऑन 15 जून अभी हमने देखा था कि समय, वैन एंड वेयर हमने यहाँ पे देखा था, वैन एंड वेयर। वैन यानी कब, 25 जून 2020 को, कहाँ पर, एट तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, और फ़ोन नंबर आपको, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना है। इनमें सबसे पहले क्या चाहिए, मतलब पद क्या चाहिए आपको, एक युवा चाहिए, मेल लेक्चरर चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, एमएससी होना चाहिए, संबंधित विषय में बीएड होना चाहिए, अनुभव, चौथी चीज़ हमारी अनुभव हो गया। फिर दूसरा, उसका अनुभव क्या होना चाहिए कि किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह में पढ़ाया होना चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और भुगतान कितना आप कर सकते हैं। और बाकी आप ये सेम लाइन आप सभी में लिख सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है किसी की। तो अब हम बात करते हैं एक अगला, कि यदि आपको ज़रूरत है नौकरी की, यदि आपको ज़रूरत है नौकरी की, तो आपको क्या कैसे देना है आवेदन, कि यू आर ए बी एड डिग्री होल्डर, क्या आप बी एड डिग्री होल्डर हैं, नीड ऑफ ए जॉब। देखिए मैंने नीड को बोल्ड किया है यहाँ पे क्योंकि आपको आवश्यकता है, तो ध्यान रखिए। लुकिंग अगर आ जाएगा तो आप वांटेड से रिलेटेड लिखेंगे, और नीड आ जाए मतलब आपको ज़रूरत है। लुकिंग का मतलब है किसी कंपनी संस्थान को नौकरी देना चाहता है, और नीड का मतलब है आप चाहते हैं। इन और अराउंड यानी कोटा या कोटा के आसपास, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल न्यूज़पेपर। देखिए आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो आपको अखबार में देना है, तो आप कैसे लिखेंगे। और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन साइंस में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है। देखो अगर आप लिख रहे हैं तो हम तो ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास ही, चाहे 3rd डिवीज़न पास है, लेकिन एग्ज़ाम में तो हमको फर्स्ट ही लिखना है। और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन साइंस में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, मतलब उसकी 60% परसेंटेज हैं। और बीएड, उसने बीएड भी किया हुआ है, कहाँ से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से उसने बीएड किया है। 6 खोजता है जॉब इन और अराउंड कोटा या कोटा में या कोटा के आसपास। हमने प्रश्न में से लिखी है, देखिए बात वही, एक्सपीरियंस ऑफ 5 years ऑफ टीचिंग, के 5 साल का अनुभव है साहब, कहाँ पे, इन ए लीडिंग कोचिंग, एक प्रतिष्ठित कोचिंग में पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है। सैलरी नेगोशिएबल, यानी सैलरी नेगोशिएबल मतलब जितना आप दोगे उसमें अपन चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे, कितना आप देना चाहते हैं, कितना मैं चाहता हूँ, अपन चर्चा कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। इसका मतलब ये है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट सेम एड्रेस, ये सभी जितने वो किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो उसमें आप कॉन्टैक्ट में आप जो आपको आर्टिफिशियल नाम आता है वो एड्रेस आपको ध्यान से लिखना है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस में ध्यान रहे जो भी कॉलोनी वगैरह का नाम है फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, शायद मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई पर आप ध्यान रखें आगे इसमें क्या ये कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब वैकेंसी से रिलेटेड हमारा ये था जॉब वैकेंसी और अपॉइंटमेंट। इससे पहले हमने मैट्रिमोनियल देखा। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट परीक्षा में आने संबंधी उससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैट्रिमोनियल, वो बहुत आसान है, हम नॉर्मल वे में देखते हैं। नंबर 2 जॉब वैकेंसी वगैरह। अब तीसरे की ओर चलते हैं हम लोग। एकोमोडेशन का मतलब होता है आपको किराए पे कमरा चाहिए, मकान चाहिए, देना है इत्यादि से रिलेटेड। ये विज्ञापन निवास स्थान बेचने, किराए पर देने से संबंधित होते हैं। थोड़ा मात्रा में कुछ गड़बड़ हो गई, आप देख लीजिएगा। देने से संबंधित इन विज्ञापन को लिखने समय क्या क्या तथ्य याद होनी चाहिए। सबसे पहले इसे बेचना है या किराए पर देना, उसका स्थान, लोकेलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकेलिटी, क्योंकि लोकेलिटी मस्ट है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको देना है तो वो ढूंढता फिरेगा कि कहाँ देना है, इसलिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कमरों की संख्या, आप कितने कमरे देना चाहते हैं, क्या स्थिति है, क्षेत्रफल क्या है, लिखना चाहें तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। किराया दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, पता तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, संपर्क, कॉन्टैक्ट नंबर देना ज़रूरी है। सब में ये सभी एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपको। अन्य सुविधाएँ देखिए, क्वेश्चन है यू हैव अ सेट ऑफ 2 बेडरूम, आपके पास 2 बेडरूम सेट हैं और एक डाइनिंग हॉल है, ठीक है। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, इसे आप किराए पर देना चाहते हैं। टू ए ट्रांसफरेबल ओनली का मतलब कि स्थानांतरित होने योग्य, यानी कि आज किराए पे कहीं ट्रांसफर वगैरह हो गया, यानी कब्जा ना कर ले वो, ऐसा। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है
फॉर द टूलेट, अब उसने हेडिंग बोल दिया आपको कि टूलेट करके आपको हेडिंग लगानी है, आपकी मर्जी से आपको हेडिंग नहीं लगाएंगे, आपको टूलेट ही लिखना पड़ेगा हेडिंग में। कॉलम गिविंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और जो भी आवश्यक सूचना है वो देनी है आपको। तो हेडिंग हमारी हो गई टूलेट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। अवेलेबल यानी उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है? बेडरूम एंड हॉल, मैंने ओनली हॉल लिखा है, आप इसमें डाइनिंग हॉल भी इसको लिख दें आप बेशक से, और डाइनिंग हॉल भी लिख लें इसको हॉल, और बाकी मैं PDF है उसमें मैं आपको करेक्शन करके दे दूँगा। सेट लोकेटेड, और कहाँ पर स्थित है? एट 25/220 कृष्णा विहार सांगानेर जयपुर, कृष्णा विहार है उसमें सांगानेर है, वहाँ पर अपने लोकेलिटी या एड्रेस बता दिया है, ठीक है। ओनली फॉर, किसके लिए है? मात्र, प्रश्न में से लिया, ओनली फॉर ट्रांसफरेबल फैमिली, जो स्थानांतरित होने वाली परिवार यानी सरकारी नौकरी से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए। क्या क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट बाथरूम है साहब, किचन भी सेपरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, ठीक है। 24 घंटे पानी उपलब्ध है, आप 24 आवर वाटर सप्लाई, मतलब ट्यूबवेल लगी हुई है हमारे यहाँ पे, आप खूब पानी खूब नहाओ दो, दिन भर नहाओ दो, ठीक है। तो ठीक है, फैसिलिटीज़ हमने देखा था अभी कम के अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, तो वो लिखना ज़रूरी है। एक नॉर्मल चीज़ है आज तक, आप एडवर्टाइजमेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, नॉर्मल वे में इन चीज़ों को देखते रहते हैं सब। अगर हमको किराए से हम क्या क्या मांगेंगे? हमारा सब लेटरिन बाथरूम अलग होना चाहिए, पानी भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ये, और कार एंड बाइक पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी है साहब, बिल्कुल देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। रेंट, किराया क्या है? 8,000 रुपये महीना, जितनी सुविधा है तो किराया भी उतना ही होगा फिर इसका, ठीक है। किराया आप कितना भी लिख सकते हैं। एक्सक्लूडिंग यानी अतिरिक्त, क्या क्या? लाइट अलग है भाई साहब, और मेंटेनेंस को पाया भी अलग ही लगेगा, मतलब बिजली भी अलग लेंगे और मेंटेनेंस का किराया भी लेंगे, मेंटेनेंस भी लेंगे आपसे चार्ज। तो टूट फूट वगैरह होती है, कल से आप तो मकान में रह गए ना, हमारे तोड़ा तोड़ी करके चल गए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो मेंटेनेंस का चार्ज भी आपसे वो वसूला जाएगा। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग यानी अतिरिक्त, और इंक्लूडिंग यानी उसमें शामिल, तो आप इंक्लूडिंग भी लिख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट वही एड्रेस एज यूजुअल जितना हम सब में लिखते हैं, चाहे तो आप जरूरी नहीं कि मैंने कृष्णा विहार लिखा था आप कृष्णा विहार ही लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति के एक मकान किसी और कॉलोनी में हो, वो उस किसी और कॉलोनी का मकान देना चाहे, तो आप ऐसा चेंज हो सकता है एड्रेस, परेशान होने की बात नहीं कि यहाँ पर सेम एड्रेस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया एकोमोडेशन या निवास स्थान को किराए वगैरह पे देना। वैसे किराया आधा एग्ज़ाम में आता है, वो किराए पर देने या बेचने इससे रिलेटेड ही आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एकोमोडेशन। अब इस अगला आता है हमारा सेल और परचेज, यानी बेचना और ख़रीदना। किसी चीज़ को बेचना है, किसी को खरीदना, हाँ एकोमोडेशन सेल और परचेज में आ सकता है, यानी किसी मकान वगैरह को बेचा जा सकता है। क्योंकि बेचना खरीदना तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। बेचना तथा खरीदना, विज्ञापन एक विस्तृत विषय है, बहुत विस्तृत, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेचा जा सकता है। कूलर, फ्रिज, टीवी, घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। कई प्रकार की वस्तुएं खरीदी बेची जा सकती है, इनके संदर्भ में विज्ञापन हो सकता है। इसलिए हम क्या क्या तथ्य याद रखना है? जिस वस्तु को बेचना है वो सबसे पहले तो, कि कई बेचना चाहिए थी, कि गाड़ी बेचनी, मकान बेचना, कई बेचना, जो भी बेचना है नहीं उनकी जानकारी लिखनी अपना थी, कि अपन बेची तो कार एंड फिर घर के बारे में लिखी ना, तो वो ध्यान रखना हमको, ठीक है। वस्तु का प्रकार, खरीदना था, बेचने की शर्तें, मतलब किस प्रकार से क्या क्या खरीद शर्तें हैं आपकी, सॉरी मैंने कोमा लगाना भूल गया यहाँ पे। वस्तु का प्रकार अलग है और ख़रीदना बेचना अलग है। मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या है, समय, कब बेचना है आपको, पता, एड्रेस, वो सब में लिखना है, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। यू वांट टू सेल अ मारुति 800, एक आपको एक मारुति 800 बेचना है जिसका ज़माना जा चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न है हमारा तो ये। हाँ, एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि ये जो प्रश्न हमने पिछला देखा था टूलेट वाला, ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम 2012 और 2015 में आ चुका है। और आपको बता दूँ 2019 में, सॉरी 2020 में जो हमारा पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसमें विज्ञापन से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा गया था, ठीक है। उससे में पूछा गया था इनविटेशन एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, और एक और क्या प्रश्न था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक विज्ञापन नहीं पूछा गया, तो विज्ञापन इस बार आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, सो बी केयरफुल। क्योंकि हमारा जो 4 नंबर का जो दिया हुआ टॉपिक है हमारे इंग्लिश में, बहुत सारे टॉपिक है उसमें, फिर उसमें से ये विज्ञापन है, इस विज्ञापन भी बहुत सारा है, मतलब नंबर तो 4 है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करवा ली हमसे, ठीक है। मारुति 800 है, विदेशी है, गैस किट है साहब, मॉडल 2015, ठीक। ये गाड़ी की विशेषता है, क्रीम कलर की गाड़ी है और डिसेंट वर्किंग कंडीशन, मतलब बनाट चलती है हमारी गाड़ी, ठीक साहब। और हमें बेचना, क्योंकि हम नई गाड़ी लेनी है, मैं बोलेरो लेनी है, इसलिए हमें मारुति बेच रहा है साहब।
ठीक, हेडिंग डाल दी मारुति 800 फॉर सेल, जो भी चीज़ बेचनी है उसको लिख के फॉर सेल लिखना है साथ में, ठीक है। अवेलेबल उपलब्ध है फॉर सेल बेचने के लिए मारुति 800 विद एसी एंड गैस किट। परीक्षा हमने पूरा प्रश्न में से उतार दिया, देखो आप अवेलेबल है बेचने के लिए, सेल बेचने के लिए मारुति 800 विद एसी गैस किट, मॉडल साहब 2015 का मॉडल है, क्रीम कलर की गाड़ी है साहब हमारी, इन अ डिसेंट वर्किंग कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में और वर्किंग चालू कंडीशन में, मतलब आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी टायर भी बदला है हमने, भी न्यू टायर्स, टायर भी 2 महीने पहले बदला है हमने, टायर भी नहीं घिसे हमारे तक। तो अब हमारी कीमत कितनी है, एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस 1.5 लाख, मतलब हमारी की जो हम 1.5 लाख की डिमांड है हमारी, ठीक है, और नेगोशिएबल, बाकी वेट के बातचीत कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन, जो भी पर्सन रुचि लेता है मैं कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकता है। एड्रेस सुरेंद्र सिंह 123, जो भी आप एड्रेस लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे, आज हम 3 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हमने और किए हैं, जॉब वैकेंसी, एकोमोडेशन, सेल एंड परचेज। और मेरा ये मानना है कि इस वर्ष जो 2021 में पेपर होना है हमारा, अगर कोरोना वायरस की समस्या कम हो गई और पेपर होता भी है और कोई समस्या नहीं है और पेपर होता है, तो एडवर्टाइजमेंट मुझे लगता है शायद आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बी केयरफुल, और इसकी जितने ज़्यादा अभ्यास हो के, बहुत सरल टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, आप आराम से इसको हल प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।